बजट एलोकेशन जो है 5100 करोड़ रुपए की है। 5100 करोड़ रुपया की बजट एलोकेशन, इसका मतलब है कि जितने लोगों को देना चाहिए उसमें केवल 20 या 25% को ही देंगे। क्योंकि मैं आपको एक सीधा आंकड़ा बताता हूँ। जब इन्होंने कहा था तो मुझे जो ज्ञात हुआ था वो ये था, और जो लोगों ने, जैसे हम जब जाते थे क्लस्टरों में और जगहों पे तो कहते थे 18 से ऊपर हर महिला को हम लोग देंगे। कुछ जगहों पे इन्होंने 1100 बांटे भी। वो भी 1 महीने बाद आया कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, उसके लिए भी पंजीकरण हुआ था, लेकिन ये कहा था 18 से ऊपर का। तो अगर हम केवल इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को मान लें तो दिल्ली में इस चुनाव में 72 लाख महिला वोटर, तो 18 से प्लस 72 लाख हो गई। तो 72 लाख महिला वोटर में अगर आप 12 महीने में 2500 दो तो 21,600 करोड़ रुपया उसका खर्चा आता है। 600 करोड़ रुपया 72 लाख महिलाओं का एक साल में। भाई 72 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2500 आप अपने फोन पे कर लीजिए। अब इसको अगर 5100 किया तो इसका मतलब 1/4 है, 25% ही है। तो अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसको काटेंगे, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि वायदा तो था सबको देने का, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं थी। अब इसमें हो सकता है कुछ कैटेगरी, चलो हम मानते हैं कि इनकम टैक्स देने वाले या जिनको पास और कुछ मिल रहा हो। तो मैंने जो बहुत ही सोच समझ के जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो मैंने ये देखा था कि अगर आप बहुत से काट छांट कर देंगे, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि सही में नीडी में जिनको मिलना चाहिए वो अगर आप आंकड़े पे पहुंचते हैं तो 35 से 40 लाख बनता है किसी भी हालत में। और अगर उसको आप देंगे तो कहीं भी आप 11-12 से 13,000 करोड़ से कम नहीं जा रहे हैं। तो इतना तो प्रावधान दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा। और मैं एक और आपको नंबर बताऊं, दिल्ली सरकार का इस समय कुल डेवलपमेंट का बजट 76,000 करोड़ का टोटल बजट रहा है इस साल। तो कुल अगर डेवलपमेंट का बजट आप माने तो वो होगा 37,000 करोड़ के करीब, 37-38,000 करोड़ के करीब। अब उसमें ये 5,000 करोड़ भी कहाँ से निकालेंगे, उसमें क्या क्या नई चीज़ें काटेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी और भी सब्सिडी की चीज़ें आनी हैं। तो इस परिस्थिति में ये तो मैं मानता हूं कि इनको 5,000 करोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 21,000 करोड़ तो दे ही नहीं सकते, सरकार का भट्टा बैठ जाएगा। मोदी की गारंटी है। तभी मैं उस पर आ ही रहा था कि देखिए, जब आपने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, और मैं एक समय में जरूर मोदी जी को इस बात के लिए मैंने एक कहा था कि नहीं अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा था मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूँ, तो मैंने भी कहा था ये अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने कही। इनकी तमाम जो गलत नीतियाँ उसमें एक इन्होंने अच्छी बात कही थी, लेकिन उसमें भी आप वो पलट गए। अब हर जगह वो भी रेवड़ी बांटने लगे हैं। महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, दिल्ली देख लो, और जगहों पे देख लो। तो उसके बाद जब वो आकर कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तो लगता है कि मोदी की गारंटी के पीछे जो प्रभाव ये लोग डालते थे और एक तरीके से उसको एक सत्य वचन की तरह बेचते थे, वो तो दिल्ली में ही औंधे मुंह गिर गया है। अब लेकिन जो कहा जा रहा है एक समिति बनेगी, एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अपोजिशन के तौर से खासकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि वो तारीख तो 8 मार्च मुकर्रर की गई थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे, ये तो लटकाने वाली बात नहीं, सवाल ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई नैतिक ताकत नहीं है। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी आई थी 2013 में, उसके बाद 15 के चुनाव में, उसने कहा था 50% बिजली। ये नहीं कहा था किसकी, फिर कहा था सिर्फ 200 यूनिट के नीचे 50% की बिजली, और उसके बाद ना किस ऊपर किसी को मिली। याद करिएगा इनका कैंपेन, पानी माफ बिजली हाफ। ये कहीं नहीं कहा था कि हम आधी जनता को ये देंगे। तो खुद भी जो पार्टी इस तरीके से छल करे उस पर कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है किसी और पर सवाल उठाने का। तो जो बात आप कह रहे हैं कि 5,000 कैलकुलेशन में तो 1/4 ही महिलाएं रह जाएंगी, 75% को तो नहीं मिल पाएगा। 18 से ऊपर की अगर आप महिलाओं को, एलिजिबल महिलाओं को माने, महिलाओं को दिल्ली में, तो उसमें अगर सब महिलाओं को लें, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 72 लाख का। तो फिर मापदंड क्या होगा? अब मापदंड क्या होगा? मापदंड तो ये है कि जो हम कर सकते हैं। मतलब इनको भी पता था कि सरकार की संभावनाएं क्या है। मैं तो खुद, मेरी पार्टी ने 2500 का ऐलान किया था, लेकिन मुझे खुद मालूम था ये दिक्कत है। वो तो अब क्या है कि जब आप फ्री फंड के नाटक में पड़ जाएं, और इसीलिए मैं मुफ्तखोरी के, आप देखिएगा पिछले 10 साल से मैं उसके खिलाफ बात कह रहा हूं कि इस पर गंभीरता से राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें पंगु हो जाएंगी। अगर 21,000 करोड़ सही में, आप तो वही होगा, आप वायदा कुछ करेंगे, लोगों को झुठलाएंगे और फिर देंगे कुछ। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को नहीं मिलेगा ये वायदा, और जिस महिलाओं ने बीजेपी को ये 2,500 करोड़ के लालच में वोट दिया है, क्या हम दोबारा से चुनाव कर सकते हैं और वो वोट वापस ले लें बीजेपी से? भाई आपने तो 1 महीने के अंदर अंदर अपना वायदा तोड़ दिया।
और ये माना जा रहा है कि 2500 के कारण बहुत सा वोट इन्हें मिला। तो इतना बड़ा अगर आप छल करेंगे तो ये तो बात, इसका मतलब है शुरुआत से ही ये सरकार जो है दूसरे रास्ते पे चलने लगी है।